नमस्कार, मैं आपके साथ अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। एक ऐसा मंच जिसमें हम बात करते हैं विकास की, एक ऐसा मंच जिसके माध्यम से जनता की तमाम समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। कितना विकास कार्य हुआ, सरकार ने कितना काम किया, जनता की क्या समस्याएं हैं, उसको लेकर लगातार आईपा के माध्यम से जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुँचाने का काम। बहुत सारे लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं और मेरठ विधानसभा में हम इस वक्त मौजूद हैं। मैं लोगों से जानना चाहूंगी सरकार ने कितने काम किए, सरकार के काम से कितना संतुष्ट है। सर, सबसे पहले आपसे जानेंगे सरकार के काम से आप कितने संतुष्ट हैं? जो विकास कार्यों की बात सरकार करती है, क्या धरातल पर सच्चाई है? बिल्कुल बहुत संतुष्ट हम, बहुत सारे काम हुए जी। हाँ जी, बहुत सारे काम हुए और संतुष्ट हैं हम। जो है वो काम बहुत बढ़िया हुआ, बहुत अच्छा हुआ बीजेपी की सरकार में। क्या क्या अच्छे काम हुए हैं सर, जो आपको लगता है कि होने चाहिए थे और सरकार ने बिल्कुल प्राथमिकता के साथ उनको किया है? मेरठ की जो है, मेरठ पे यहाँ पे खेल वाला जो सिस्टम बनाया बहुत अच्छा हुआ। जिससे लोग बाग आएंगे, यहाँ का जो सब कुछ होगा बढ़िया होगा, अच्छा होगा, दूर दूर से नाम होगा या मेरठ का, वो चीज़ कर दिया इन्होंने यहाँ पे मेरठ। ठीक है, आपसे जानना चाहेंगे सरकार के काम से संतुष्ट हैं आप? मैं बहुत संतुष्ट हूँ। आज तक जो मेरठ में नहीं हुआ वो मेरठ को मिला और मेरठ से उस माध्यम से रोज़गार मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है, मेरठ की इस धरती पे बहुत ज़्यादा स्थिति खराब थी, आज बहन बेटी सुरक्षित हैं, माफियाओं का और गुंडे राजों का खात्मा हुआ है। तो निश्चित तौर पे सरकार कर रही है, आगे भी करेगी। हम इस सरकार में सुरक्षित महसूस। क्राइम खत्म हो गया मेरठ में? बिल्कुल खत्म हो चुका है जी, क्योंकि हमने तो क्राइम शुरू से देखा है, यहाँ स्थिति बड़ी ख़राब देखी है और आज अपने आप को बड़ा सिक्योर महसूस करते हैं। मेरठ के नाम से लोग डरते थे कि वहाँ सबसे ज़्यादा लूटपाट है और बहुत ज़्यादा खतरा, लोग आने से डरते थे। अब ऐसी समस्या है या बेहतर है? सबसे बड़ी समस्या तो उसने अंतर्राष्ट्रीय समस्या खत्म कर दी कि यहाँ से गाड़ी चोरी के वाहन का कमेला ही खत्म कर दिया। यही नहीं पता होता था कि बात कर रहे हैं हमारी पीछे से बाइक या मोटरसाइकिलें उठ गई हैं और ढूंढते रहो, पता होने के बावजूद भी हमको नहीं मिला करती थी। आज वो बाजार ही ख़त्म कर दिया हमारे लिए। तो 370 केवल वही हम 370 मान के चल रहे जी, कि जो सोतीगंज बाजार ख़त्म कर दिया हमारी सरकार ने। तो यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर सरकार ने जो काम किए उससे कितने संतुष्ट हैं। सरकार के काम से संतुष्ट हैं? बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं हम। सरकारी काम में बहुत सारे काम हुए हैं। विकास की दृष्टि से देखा जाए तो मेरठ के चारों तरफ हाईवे बन रहे हैं, चौड़े चौड़े, जो आज तक नहीं थे। मेरठ की अप्रोच देश के हर एक कोने से हो जाएगी अब, इसलिए इस सरकार ने बहुत अच्छे काम किए। तो एक बार फिर बीजेपी की वापसी चाहते हैं क्या? 100% बीजेपी आएगी, कोई रोक नहीं सकता उसे। तो इस बार लगता नहीं कि मुकाबला कड़ा है, क्योंकि खुद अखिलेश बहुत सक्रिय हैं और उसी के साथ गठबंधन की सरकार है, 10 का दम दिखाएंगे? नहीं, कोई अखिलेश जी जो चिल्ला रहे जितना रहे, उनका एक संविधान उनके साथ है बस। हमारा 80, जैसे योगी जी कह रहे हैं 80 और 20 का % है, हम 80 में हैं। हम कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी से। और अगर मेरठ की हम बात करें तो ऐसे कौन कौन से विकास कार्य जिसको लेकर लंबे समय से आप लोगों ने इंतजार किया हो कि ये विकास होना चाहिए था, चाहे वो युवा का मुद्दा हो, महिला का मुद्दा हो, विकास का मुद्दा हो, किसान का मुद्दा हो, क्या उसमें कोई परिवर्तन हुआ पूरे 5 साल के कार्यकाल में? हाँ, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। नंबर 1 परिवर्तन हुआ कि हमारे देश में जो खिलाड़ियों की, हमारे यूपी में जो खिलाड़ी थे उनको खाना तक नहीं मिलता, उनके लिए यूनिवर्सिटी बन रही है, पूरा शिक्षण संस्थान उनका चलेगा और यहाँ का आदमी ओलंपिक में जाके स्वर्ण पदक लेके आएगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, हमारे बहुत देर से दिल्ली से कनेक्टिविटी हमारी बहुत दूर पड़ती थी, 3 घंटे 4 घंटे लगते थे। हमारा एक्सप्रेस वे बन गया है और रैपिड चल रही है, होने वाली है, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। बहुत काम तेज चल रहा है, आप भी देख रहे होंगे। तो विकास की दृष्टि से तो योगी सरकार और मोदी सरकार ने बहुत बड़ा काम करा। चलिए, महंगाई की बात करें अगर, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है आम जनमानस की, उस पर आप क्या कहेंगे? जैसे गैस सिलेंडर हो गया, पेट्रोल डीजल हो गया, बहुत सारी तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिससे लोग परेशान हैं। तो उससे विपक्ष तो कहता है कि जब से बीजेपी सत्ता में आई महंगाई चरम पर है, आप क्या कहेंगे? नहीं, महंगाई चरम पे नहीं है, महंगाई पूरे वर्ल्ड में है। जहाँ तक गैस का बात है, हमने खुद कांग्रेस सरकार में 1100 रुपये का सिलेंडर लिया है। 21 दिन पहले बुक कराते थे, 21 दिन बाद आती थी गैस, और इस बीच में हमें 1100 का सिलेंडर लेना पड़ता था। आज हम 900 का ले रहे हैं, समय पे आ जाती है, हर दूसरे दिन आ जाती है। तो ये कोई विकास ही तो हुआ है ये, और विकास के साथ महंगाई तो नहीं बढ़ी है। 1100 में 900 का आ गए। सब्सिडी चल रही थी, बंद हो गई है। देश को ज़रूरत है, कोरोना काल में बहुत पैसा खर्च करा है गवर्नमेंट ने, कहाँ से लाएंगे हम लोग? ठीक है, और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। योगी सरकार ने खूब काम किया, हम बातचीत यहाँ पे कर रहे थे, इनसे भी हमने जाना बहुत विकास कार्य हुए। आप संतुष्ट हैं इस बात से? बहुत ज़्यादा संतुष्ट है। यानी चाहे आप मेन जो है हमें राष्ट्र धर्म की वो रहती है, और इन्होंने अपनी उम्मीदों से बहुत ज़्यादा खरे उतरे हैं मोदी जी और योगी जी। जहाँ पहले आप विकास की बात कर रहे हैं, पहले आप 3 साढ़े 3 घंटे में दिल्ली पहुँचते थे। किसी को अगर मान लो मेडिकल की
सुविधा वो जानी थी, एम्बुलेंस से जाना होता था 3.5 घंटे बीच में जाम लगा दिया, कोई एक्सप्रेस वे नहीं होना, आज 1 घंटे के अंदर आप दिल्ली पहुंच जाओगे। क्या आप सहमत है इस बात से कि क्राइम है वो बहुत ज्यादा उसका रेट आज कम है? महिला 9 बज जाए, 10 बज जाए, 11 बज जाए, खुलेआम आराम से आ सकती, सुरक्षित है महिला? बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। ठीक है, आप सहमत हैं इस बात से, महिलाएं सुरक्षित हैं? महिलाएं सुरक्षित हैं। पहले ऐसा होता था कि जब वो रोडों पे निकलते थे तो इन सपा सरकारों में लड़कियां उठा लिया करते थे। 6 बजे के बाद मतलब सड़कों पर कोई देखता नहीं था। आज योगी जी की सरकार चल रही है तो ऐसा लगता है कि अगर रात को 2 बजे महिला निकलती है तो उसे किसी बात का किसी भी प्रकार का डर नहीं लगता। अपने बच्चों को खुलेआम छोड़ देते हैं कि आप कहीं भी जा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन जब पहले की सरकार हुआ करती थी वो लोग घर से निकलते डरते थे। हमारे परिवार के हम खुद कहते हैं, हमारी बेटियाँ थी, हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें घर से निकलते उस समय बहुत डरा करती थी। लेकिन अब अपराध तो बीजेपी की सरकार में भी हुए हैं, क्या सपा सरकार में हुए हैं? हमारी सरकार में तो है ही नहीं। आप देखो ना गुंडे कहाँ हैं, सब जेलों में हैं। आप बता सकते हैं ना जितने माफिया थे जो ये काम करते थे वो सब जेलों में हैं। हमारी सरकार में आप उठाकर आंकड़े देख लीजिए, पहले क्या थे और अब क्या हैं, ये सबको दिखाई देता है इस टाइम। तो हम बहुत खुश हैं और हम चाहते भी हैं आगे भी भाजपा सरकार ही आए। अखिलेश जी कहते हैं ठोको सरकार है, इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? ठोको सरकार, मैं कह रहा हूँ विपक्ष है, उन्हें कुछ तो मुद्दा चाहिए बोलने के लिए। जब उनके पास कुछ बचा ही नहीं है तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे यही बोल लो, उन्हें करना ही क्या है इसके अलावा। लेकिन मैं बहुत संतुष्ट हूँ, हम जितना भी हमारा परिवार है हम बहुत संतुष्ट, हम चाहते भी हैं कि भाजपा सरकार ही आए। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि भाजपा सरकार आए, ये तो पूरी तरह से संतुष्ट हैं सरकार के काम से, आपका क्या कहना है? जो जी विकास बिल्कुल, कार्य हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, अगर हम जिला स्तर या प्रदेश स्तर की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी दिख रही है जो विकास के काम कर रही है। क्योंकि पिछली सरकारों में सपा के टाइम पे क्या होता था, केवल गुंडा राज था। हर जिले की बात करो सब जगह गुंडा राज था, महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं थी। घर से मंदिर भी महिलाएं जाती थी तो चैन तोड़ी जाती थी। हमारे घर पड़ोस की बात है, वहाँ भी चैन लूटती थी। आज का एक ऐसा टाइम है महिलाएं सुरक्षित हैं, मंदिर जाती है, कहीं भी जाती हैं। आप 12 बजे के बाद भी कहीं भी किसी भी ज़िले में, मेरठ का नाम बदनाम था, आज मेरठ ही देख लो, आप कहीं भी चले जाओ। धीरे धीरे हर क्षेत्र में योगी जी की सरकार जब से आई है क्राइम ख़त्म हो गया। उत्तर प्रदेश में बिल्कुल भी क्राइम नहीं है। विकास की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना काम हो रहा है आप देखिए। मेरठ की बात करें, मेरठ को हाईवे से जोड़ा जा रहा है। गंगा एक्सप्रेस वे जो 500 किलोमीटर, देश का नंबर 1 एक्सप्रेस वे जो बनने जा रहा है वो केवल बीजेपी की सरकार में बनना जा रहा है। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे, मुझे मालूम है, मैं नोएडा जॉब करता हूँ मैडम, मैं नोएडा जॉब करता हूँ। मैं मेरठ से दिल्ली अप डाउन, मेरठ से नोएडा अप डाउन करता था तो 3 से 3.5 घंटे मुझे लगते थे। आज मैं 45 मिनट्स में वाया दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे में ऑफिस पहुँच रहा हूँ। तो ये विकास इंफ्रास्ट्रक्चर के इसमें है, महिलाओं की सुरक्षा हुई है और शिक्षा के क्षेत्र में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। देखिए, आप खुद युवा हैं, है ना, और इस वक्त जो सबसे बड़ी समस्या युवाओं के सामने है वो रोजगार की है। रोजगार को लेकर आप क्या कहेंगे? योगी सरकार ने कितना रोजगार दिया, अभी भर्तियां निकाली गई लेकिन नियुक्तियां नहीं हुई थी। अभी आपने पीछे देखा होगा बहुत सारी ऐसी और भी समस्याएं रही जो मुद्दे उजागर हुए, तो उसमें इतना विलंब क्यों? देखिए, रोज़गार और महंगाई की बात, महंगाई का एक ऐसा मुद्दा है जो हर सरकार में रहा है। ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही रोज़गार नहीं मिल रहे लोगों को, महंगाई बढ़ रही है, हर सरकार में ये चीज़ें हुई हैं। हाँ, यह है कि अब आप देखिए मेरठ में आईटी सेक्टर में या आईटी पार्क का शिलान्यास हुआ है। खेल यूनिवर्सिटी यहाँ पे शिलान्यास माननीय मोदी जी ने किया है शिलान्यास उसका। तो ये चीज़ें बढ़ेंगी तो लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो चीज़ें हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि चीज़ें रुक गई हैं कि बेरोज़गारी है, महंगाई है, धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं। लोगों को बेरोज़गारी से भी राहत मिलेगी और महंगाई भी कम होगी। आप सुविधा देखिए ना, महंगाई सिलेंडर मैं मानता हूँ 1000 रुपये। मैं आम आदमी हूँ, मैं ये नहीं कह रहा मैं पार्टी का कार्य करता हूँ, किसी पार्टी को बिलोंग करता हूँ। मैं एज ए आम आदमी में उस चीज़ को कहता हूँ, मैं मानता हूँ 1000 रुपये का सिलेंडर हुआ है, ठीक है, महंगा हुआ है। आप ये देखिए 2 करोड़ लोगों को फ्री में गैस दिया है, किस सरकार ने गैस दे दी? भारतीय जनता पार्टी ने। गाँव में गैस के कनेक्शन नहीं थे, लोगों को गैस के कनेक्शन मिले, लोग यूज़ करना उस गैस को। और रही बात कम की, तो ऊपर नीचे होता रहता दाम। आप ये देखिए, अगर चीज़ें महंगी हुई है तो वो उसमें करप्शन तो नहीं हो रहा ना, करप्शन तो कहीं से कहीं तक नहीं है। अब आप करप्शन देखिए, उस पैसे को कहीं ना कहीं तो लगाया जा रहा है। आप देखिए डिफेंस में कितना हुआ है, आर्मी वाले बंदों से जाके पूछिए कि कितनी चीज़ें खरीदी गई हैं कि आज हम रेडी हैं चाइना और अदर कंट्री से सामना करने के लिए। तो यानी कि आप सहमत है इस बात से कि योगी है तो मुमकिन? योगी है तो यकीन है, मोदी जी है तो मुमकिन है। और ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो विकास कर सकती है देश के राष्ट्र हित के लिए। केवल यही एक विकल्प है, बाकी ने सभी तो परिवारवाद चला रहे हैं। किसी भी पार्टी की बात कर लीजिए, बसपा की, सपा की, किसी के चाचा विधायक है, किसी के चाचा सांसद है, किसी का एक यही एक ऐसी पार्टी है कि जिसकी योगी जी की बात कर रहे हैं, माननीय योगी जी जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, जिनकी बहन आज भी मैगी बेचती है उत्तराखंड में। आप ये देखिए, चाहे तो कोई भी पोस्ट दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते वो पोस्ट। और बात अगर प्रधानमंत्री की करते हैं तो उनके देख लीजिए, उनके भैया आज भी जॉब कर रहे हैं, देने को उन्हें भी कोई मंत्रिमंडल में पद देते हैं, लेकिन नहीं,
उनकी अपनी विचारधारा है, क्योंकि राष्ट्र हित, राष्ट्र वो सबसे पहले है, इसकी सुरक्षा सबसे पहले है। तो इसलिए मोदी जी देश में और योगी जी प्रदेश में बहुत जरूरी है चलिए, विकास। महिला यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात हमेशा होती है और महिला एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और खासकर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो महिला सुरक्षा को लेकर हर बार योगी सरकार जिक्र करती रही। महिलाएं हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल, मेरठ में सुरक्षित फील करती हैं खुद? हाँ, मैं तो खुद एक अनमैरिड लड़की हूँ और कहीं पे भी रात को 9 बजे 10 बजे निकलती हूँ, मैं आराम से सुरक्षित महसूस करती हूँ। और हमारा एक मोहल्ला ऐसा है कि वहाँ पे ना लड़के झुंड बना के खड़े होते थे। आज ऐसा टाइम है, कहीं पे झुंड नहीं बना होता, कहीं पे कमेंट पास नहीं कर सकता आपको, कहीं पे कोई कुछ भी नहीं कह सकता, आराम से सुरक्षित जाते हैं। और सबसे अच्छा विकास जो हुआ है वो सोतीगंज का हुआ है। कितना अच्छा हुआ है, आज तक बढ़िया हो रहा है, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। तो पहले की अपेक्षा मेरठ की तस्वीर बदली है, खासकर लड़की के मामले में, एक महिला के मामले में बहुत चेंज आया है, बहुत चेंज आया है। आज हम आराम से सेफली निकल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो महिलाएं सुरक्षित हैं, ये इनका कहना है, और बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ। आप खुद महिलाएं, आप कितना सुरक्षित फील करती हैं मेरठ हम में? यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुरक्षित फील करते हैं पहले से अब तक। पहले हमें बेटियों को ट्यूशन भेजने में डर लगता था कि हम अगर उन्हें अपनी व्हीकल स्कूटी देंगे, वो कहीं पार्क करके निकल गई तो हमारी स्कूटी वापस नहीं आएगी। हमें नहीं पता होता कि किस दिन बच्चा वापस लेके आएगा और किस दिन वो गायब हो जाएगी, हाथों हाथ कट जाएगी कि मिलेगी भी नहीं। लेकिन अब हम उन्हें कहीं भी देते हैं। सोतीगंज का तो पूरा बाजार इस चीज़ का बंद हो गया, जो पूरे ये समझिए यूपी क्या पूरे इंडिया की वहीं पर आती थी व्हीकल, जो वो कटती थी वहाँ पर, और अब वो पूरा खत्म हो गया है। उस चीज़ में सुरक्षा है कि हम अपने बच्चों को व्हीकल दे सकते हैं। वो अगर रात को ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, कहीं वैसे अपने काम जा रहे हैं तो जा सकते हैं। लूटपाट बहुत होती थी। लूटपाट बहुत ज़्यादा कम है। पहले तो हम लोग नहीं ज्वेलरी पहन के निकल सकते थे, अब हम गोल्ड चेन वगैरह सब पहन के निकलते हैं। ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमें पता है महिलाएं सुरक्षित हैं। महिलाओं को रोजगार मिले हैं। रोजगार इन द सेंस कहते हैं रोजगार नहीं है, पर मेक इन इंडिया से महिलाएं अपने घर में इतना काम करती हैं जो अपने खुद के उद्योग शुरू कर रही हैं। जैसे अचार पापड़ का बिजनेस है, वो है, सब हमारे एक्सपोर्ट होने लगे हैं। मोदी जी ने कहा मेड इन इंडिया करो, मेक इन इंडिया करो, अपना बनाओ, अपना बाहर भेजो। एक्सपोर्ट करने की जगह, इंपोर्ट करने की जगह अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत जाती है तो उससे बदलाव हुआ। बहुत बदलाव हुआ है। हर घर में रोजगार है और अपना रोजगार है, हमें किसी को उसके लिए देना नहीं है। अपना हम जो लगा रहे हैं तो उससे ज़्यादा हम कमा के ला रहे हैं। तो मेरठ की महिलाएं बहुत खुश हैं, खासकर ये कि जो लूटपाट की घटनाएं थी वो कम हुई हैं और अब अपने शौक को पूरे कर सकती हैं, गोल्ड की ज्वेलरी पहनकर निकल सकती हैं। चलिए, आपसे जानना चाहेंगे। मेरा नाम महेश कुमार है जी। मेरी 70 साल की एज है जी। मैंने इतने सालों में कभी भी ऐसा राज नहीं देखा जितना मोदी योगी जी के राज में देखा है। ये मोदी जी और योगी जी की हिम्मत थी, इन्होंने धारा 377 कश्मीर से हटा दी। वहाँ लोग बाग आने जाने लगे, अपनी ज़मीनें खरीदने लगे, और जो है 3 तलाक का मुद्दा इतना बसा हुआ था कि औरतें सुरक्षित नहीं थी। कभी वही भी 3 तलाक उन्हें दे दिया करते थे, आज उससे उन्हें फुर्सत वो मिल गया है। आप तो बहुत पुराने समय से यहाँ की राजनीति देखते आए हैं, तो क्या लग रहा है इस बार का जो तो भाजपा की सरकार बननी है तय, वो तो बहुमत से आएगी? बहुमत से सरकार आएगी, 300 पार करेगी हमारी सरकार। लेकिन ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का ग्राफ अब डामाडोल हो रहा है। नहीं, ऐसे तो कहने वाले विपक्ष से कहने वाले कहते, कोई ऐसी बात नहीं है। 300 पार करेगी सरकार। और दूसरा एक मसला और अब यहाँ पर ऐसा आ गया है, ये सोतीगंज का मसला सबने बता ही दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो है आज ही आप अखिलेश का स्टेटमेंट पढ़िए, आप क्या दिया उन्होंने ये कहा है कि मैं मुसलमानों के लिए जो है और बाबरी मस्जिद के लिए 100 करोड़ रुपया दूंगा, अयोध्या का नाम चेंज कर दूंगा, और मुसलमानों के लिए खुल के बोल रहे हैं वो। तो हम तो चाहते हैं कि अब जब मुसलमानों के लिए खुल के बोल रहे हैं तो अब हिंदू भी एक होने चाहिए। भाई हिंदू की है सरकार, हिंदुत्व का वो है, तो इसलिए हम भाजपा को चाहते हैं कि भाजपा यहाँ सरकार बनाए। तो जाहिर है जहाँ चुनाव नजदीक आते हैं, जाति धर्म की बात सामने निकल कर आती है और ये वोट बैंक को लेकर जो है इस तरह की बयानबाजी की जाती है। खैर वो दूसरी बात है, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल मेरठ के विकास कार्यों की बात। आप मेरठ से हैं? हाँ जी, मैं मेरठ कितनी से तस्वीर हूँ। बदली मेरठ की? मेरठ की तो काफ़ी तस्वीर बदल गई है, और आप मेरठ में घूम रहे हैं तो देखेंगे चारों तरफ विकास कार्य चल भी रहे हैं। सबसे बड़ी जो खास बात रही, मैं एक अध्यापक हूँ और गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हूँ। पहले क्या था, पहले हम लोगों अध्यापकों का वेतन ही 6-6 महीने में आता था जी। और पिछले लगभग 5 साल से हमें बिल्कुल सही समय से वेतन, बिल्कुल समय से हमें जो है वेतन मिल रहा है। हर चीज़ें हमारे साथ समय से हो रही हैं और विकास तो हम जहाँ देखेंगे विकास धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। अब हम बात करते हैं महंगाई की। एक बात ये मैं बड़ी कहना चाहूँगा महंगाई की, कि महंगाई पहले ज़्यादा थी या आज ज़्यादा थी। आज एक कोई बाइक लॉन्च हुई, ठीक है ना, तो मुझे एक व्यक्ति मिले, वो कह रहे जब मैं जवान था, काफ़ी वृद्ध थे, तब ये बाइक मैंने 15,000 की ली थी।
तो और आज वो बाइक 2,60,000 रुपए की है। मैंने कहा जी उस समय के 15,000 और आज 2,60 का हम कंपैरिजन करें तो, क्योंकि उस समय 15,000 में 200 गज का प्लॉट आता था और आज 2.5 लाख में जो है 20 गज जमीन नहीं आएगी। तो उस समय महंगाई ज़्यादा थी, आज महंगाई ज़्यादा है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आप ये समझते हैं कि जो सरकार काम कर रही है उससे आप बिल्कुल संतुष्ट? सभी लोग महंगाई गाते हैं, कोई इनकम के लिए नहीं गा रहा कि मेरी इनकम कितनी बड़ी। हाँ, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। बिल्कुल सरकार की वापसी हो और थोड़ा सा यदि हम अपने घर में भी यदि काम कराएंगे तो थोड़ा सा बजट तो खर्च होता ही है। बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने मेरठ के लोगों से बातचीत की, उनसे जाना कि आखिर योगी सरकार के राज में जो काम हुआ, सरकार ये कह रही है कि विकास कार्य हुए, विकास कार्य के दावों की बात, महिला के सुरक्षा की बात, तो ऐसे तमाम मुद्दों से हम बहुत से लोग हैं जो संतुष्ट हैं और ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से बीजेपी की वापसी होनी चाहिए। तो इसी तरह लगातार आगे बढ़ते हुए बातचीत करेंगे और फिर एक नए मुद्दे के साथ जानेंगे कि आखिर सरकार के विकास कार्यों से यहाँ की जनता कितनी संतुष्ट है। नमस्कार।